हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को बायोमेडिकल जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसके बारे में ओवरऑल बताने वाला हूं कि ये सब्जेक्ट है क्या। ठीक है ना। कई लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में सारा कुछ कर लिया। आज ये सब्जेक्ट वास्तव में है क्या, एक बार ओवरऑल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाए। एक लेक्चर में पूरा सब्जेक्ट का बेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है मेडिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्मार्ट सर्किट जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, इनपुट लेगा, डिस्प्ले देगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, रिपोर्ट जनरेट करके देगा। उस सर्किट की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे आ जाएगी वहां पे इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ एक स्मार्ट सर्किट बन जाएगा, एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में जो हमारी बीमारियां हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर बात करते हैं जिसका नाम है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। शुरू में जब सब्जेक्ट ये बना था तो उससे पहले हमारे जो भी इक्विपमेंट होते थे मेडिकल, वो सारे के सारे मैनुअल होते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल ही नहीं होता था। लेकिन जो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की करी तो हर एक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सहारा लेकर के ऑटोमाइजेशन करते गए और धीरे धीरे हम लोगों ने बेसिक से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए। डॉक्टर्स ने उसको पसंद किया, आसान काम हो गया हमारा। पेशेंट खुद अपने मेजरमेंट कर सकता है। जैसे आपको देखा हुआ, जैसे ईसीजी मशीन है हमारी, या बीपी ऑपरेटस, ग्लूकोमीटर है। अब मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको अपना बीपी नापना है, तो पहले बीपी नापने के लिए, नपवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, क्लिनिक में जाना पड़ता था। तो वहां पे कोई एक्सपर्ट उसका बीपी नापता था, कफ लगा करके यहाँ पे एक्सपर्ट बीपी नापता था। अब बार बार जाना मुश्किल था, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना दिया, बीपी ऑपरेटस, जिसको पेशेंट अपने घर पे खुद ही कफ लगा करके बटन दबाएगा, हवा भरेगी कफ में और ऑटोमेटिकली वो बीपी बता देगा कि अपर बीपी कितना है, लोअर बीपी कितना है। दूसरी बात यह है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या बीपी था वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए झूठ पड़ने पे डॉक्टर को बताना पड़े कि इतने बजे हमने बीपी नापा था तो उतना था, अब ये इतना है। इसी प्रकार से थर्मामीटर है। पहले नॉर्मल थर्मामीटर इस्तेमाल करते थे जिसमें मरकरी भरा होता था हमारा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आने लग गया। उसमें थर्मिस्टर लगा होता है हमारा, तो मेमोरी कार्ड भी लगा होता है। तो उस थर्मामीटर में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है और वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेगी अपनी मेमोरी के अंदर। अब जैसे मान लीजिए पेशेंट का आए 1 घंटे पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, तो हर 1 घंटे पे टेम्परेचर लेकर के उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर को बताया जा सके कि इतने इतने बजे पेशेंट का टेम्परेचर ये था बोली। तो ये तो शुरुआत मात्र थी। जैसे ग्लूकोमीटर की हम बात करते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं हमारे, तो शुगर के पेशेंट को अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था पहले। लेकिन अब ग्लूकोमीटर आता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, तो प्रिक करेंगे, खून की बूंद निकलेगी, उसको इंस्ट्रूमेंट पे लगाएंगे और इंस्ट्रूमेंट पे लगाते ही कितना शुगर लेवल है वो पता चल जाता है। पेशेंट घर पे जब चाहे अपना शुगर लेवल चेक कर सकता है। तो ये तो वो छोटे छोटे इक्विपमेंट है जिनका हर रोज पेशेंट अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका इस्तेमाल बढ़ता गया और यहाँ पे अब ये एक सब्जेक्ट बन गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और इस पे ब्रांच भी है, इंजीनियरिंग की ब्रांच है। अगर कोई बच्चा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करना चाहता है तो मूर्थल में डिक्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां से बीटेक कर सकता है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में। यानी कि ब्रांच धीरे धीरे ग्रो करती चलेगी। तो आपने देखा होगा अब मॉडर्न इक्विपमेंट, मान लीजिए किसी के पांव में फ्रैक्चर हो गया, तो पहले अगर फ्रैक्चर होता था तो एक्सरे मशीन पे लिटा करके पेशेंट को, पांव को रख करके एक्सरे लेते थे और फोटोग्राफिक फिल्म पे एक्सरे लेते थे हम लोग। वो एक्सरे थोड़ी देर के बाद में डेवलप होकर के मिलता था, उसमें घंटा 2 घंटा लग जाता था। लेकिन अब क्या है, हम एक्सरे मशीन पे रखेंगे पांव को और डिस्प्ले आ जाएगा।
यानी कि इधर एक्सरे रखा और हमने डिस्प्ले आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी डॉक्टर तुरंत चेक कर सकता है, तुरंत देख सकता है। तो अगर एक्सरे सही नहीं आ रहा तो पांव की पोजीशन चेंज करके एक्सरे ले सकते हैं, ऑपरेशन से पहले एक्सरे ले सकते हैं, ऑपरेशन के बाद एक्सरे ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं ताकि डॉक्टर लोग कंपेयर कर सके। तो इस तरह से बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, मान लीजिए किसी के पेट में पथरी होगी, रसोली है, पथरी है, तो उस पथरी के बारे में पहले तो आइडिया ही लगा सकते थे कि पथरी कहाँ पे है, कितनी बड़ी है। आज हम अल्ट्रासाउंड मशीन इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि पथरी कहाँ पे है, कितने की पथरी है। तो ये सारे इक्विपमेंट हमारे आ चुके हैं। तो ये बहुत सारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, सीटी स्कैनिंग है, एमआरआई है, ईसीजी है, तो ये बहुत सारे इक्विपमेंट अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब एक चीज और आ गई है, आजकल एआई भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो बीमारी डॉक्टर लोग नॉर्मली अपने आईक्यू लेवल टेस्ट करके नहीं पकड़ पाते थे, टेस्ट वगैरह करवाने के बाद में, अब एआई का इस्तेमाल करके उसको बड़ी बारीकी से पकड़ सकते हैं। एआई डॉक्टर की हेल्प करेगा पेशेंट की बीमारी को पकड़ने में, डायग्नोसिस करने में, ताकि बीमारी ऐसा हो, कई बार डॉक्टर की निगाह में बीमारी नहीं चढ़ पाती थी, तो उस केस में एआई का इस्तेमाल करके डॉक्टर एआई की हेल्प लेकर के बीमारी के बारे में पता कर सकता है कि भी ये भी ऑप्शन हो सकता है, पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये धीरे धीरे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच बहुत अच्छे से ग्रो करती जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसको बड़े बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपको बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। जैसे जो कंपनियां ये इक्विपमेंट बना रही है, मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है बनाने में, इनकी रिपेयरिंग करने में, इनको बेचने में। तो वहां पे आपको अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें कामयाब हो चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के काम क्या है, अभी इस सब्जेक्ट में देखिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 7 अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग यूनिट में बांट रखा है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कि वास्तव में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। दूसरे में है इलेक्ट्रोड्स, जहां से हम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, सिग्नल को पिकअप करेंगे। हमारी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे ईसीजी है, ईईजी है, ईएमजी है, तो ये सब सिग्नल्स को पिकअप करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं। अब इलेक्ट्रोड बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पिकअप करेंगे, उसके बाद में ये बायो ट्रांसड्यूसर्स एंड बायो सेंसर्स हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फिजिकल एनर्जी को दूसरी फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो किसी भी फिजिकल एनर्जी में, चाहे वो मूवमेंट के रूप में हो, चाहे वो चेंज इन प्रेशर के रूप में हो, चाहे वेलोसिटी के रूप में हो, डिस्प्लेसमेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में आता बायोमेडिकल रिकॉर्डर्स। ये बेसिकली हमारे मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ईसीजी मशीन है, ईसीजी होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पीक्यूआरएसटी वेवफॉर्म होता है, उसको मॉनिटर करते हैं हम लोग। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, अगर मान लीजिए उनको हार्ट अटैक आता है, चाहे माइनर हार्ट अटैक आए चाहे मेजर हार्ट अटैक, तो डॉक्टर तुरंत कहेगा जी ईसीजी करवाओ। तो ईसीजी पैटर्न को देख करके जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि अगर पैटर्न चेंज है, इसका मतलब हार्ट में डैमेज हुआ है, जो हार्ट अटैक आया था उसके कारण से डैमेज हुआ है। वो डैमेज कितना है,